पावर डिफेंस कंपनियों पे का एनालिसिस शुरू करते हैं और शुरुआत करना चाहेंगे अंबाला मैम आपसे। बताइए एनएलसी इंडिया काफ़ी शानदार रिजल्ट, अगर हमारे पास रिजल्ट हो तो एक बार दिखा दीजिएगा। बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं और नतीजों के बाद क्या धुआंधार रैली यहाँ पर एनएलसी इंडिया में देखने को मिल रही है। पावर पे लगातार, डिफेंस पे लगातार हमारी कवरेज रही है और काफ़ी शानदार अब जो है रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। एनएलसी इंडिया 285% प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू 31% बढ़ा है, एबिटा में 110% की ग्रोथ, मार्जिन्स भी काफ़ी शानदार इंप्रूव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंबाला मैम, क्या व्यू आपका एनएलसी इंडिया पे, सिर्फ लेवल्स क्या क्या रहेंगे? एज एन इन्वेस्टर 450-600 के टारगेट से पहले बेचना मत। और क्या आज बाय कर सकते हैं जबकि गैप अप भी है और कैंडल भी बड़ी बिग साइज है, तो क्या यहाँ पर बाय कर सकते हैं? टारगेट बड़े हैं, हाँ कर सकते हो। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली विदाउट एनी कंफ्यूजन अगर आपको फॉलो करना है तो वो है 310 रुपए का। आज की पहले सुबह कम था, हर्षी ने सुबह इसको कवर किया था, विपुल जी बाइंग ही बोला था, बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन ही दी थी। अभी गैप अप खुला है तो शायद आपको बाइंग का मौका ना मिला, तो इसीलिए आप इसमें बाइंग करके तो जा सकते हो। टारगेट 450-600 के हैं, बड़े टारगेट से। समय सीमा 6 महीने से 2 साल मान के चलो, दूसरा टारगेट से जल्दी आ जाए, 2 साल ना लगे, लेकिन स्टॉप लॉस 310 का लगेगा। पहले रिस्क कैलकुलेट कर लो, अगर आपको पटता है, अगर आपको वाइबल लगता है, यू आर कंफर्टेबल इट विद, तो आप इसमें एंट्री बना लीजिए। मैं इस काउंटर पे बुलिश हूं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न तो अच्छे है ही, सेक्टर से सस्ता भी है। इतनी धमाकेदार प्रदर्शन के बाद भी सेक्टर से सस्ता होना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, बिग अपॉर्चुनिटी जो आपको एनकैश करनी चाहिए। चलिए, ये बात एनएलसी इंडिया को लेकर के निकल के आती है। इस तरह के जब रिजल्ट्स आते हैं तो लगता है बाकी के भी दिन आएंगे, जो छोटे छोटे एसजेवीएन एनएचपीसी जैसे हमारे शेयर हैं, हो सकता है कभी वो भी चलते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हुए दिखाई दें। लेकिन इन सब के बीच में कोल इंडिया, अमित सर आप बताइए कोल इंडिया पे क्या करें? कोल इंडिया आज सुस्त है, अभी करंट लेवल पे कोई मौका तलाशना चाहिए क्या? 460, 463, 64 के आसपास? नहीं विपुल जी, देखिए मंथली चार्ट में हम देखते हैं तो एग्जॉस्टिव एरिया लगता है अभी 481 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2024 में भी इसने उसी के आसपास का टॉप क्रिएट किया था, वहां पर ही पुल बैक दे के रेजिस्टेंस ले रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे 412 रुपए के आसपास मिल सकता है। अगर किसी के पास है तो एग्जिट प्लान बना लेना चाहिए और वापस से 411 412 के आसपास री एंट्री प्लान करना चाहिए 370 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। करंट मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, किसी के पास है तो एंजॉय करिए प्रॉफिट्स को। चलिए ठीक है, ये बात कोल इंडिया पे। सर आपके लिए बीसीसीएल है, इसी की छोटी वो आज तेजी दिखा रही है रिचि सर, ये बीसीसीएल के अंदर आप बड़े सीरियस क्यों लग रहे हैं? इतना तनाव क्यों लिए आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है? फिर कॉल आ गई? अरे सर बताइए सर। कॉल निकल के आई है निफ्टी 50 की सर 23,450 की कॉल ऑप्शन 203 रुपए चल रहा है, यहां पे बना लीजिए पोजीशन। सबसे पहला टारगेट आपके लिए निकल के आ रहा है 240 रुपए, 240 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा 310 रुपए। निफ्टी 50 23,450 कॉल ऑप्शन 203 रुपए पे लेनी है, 240 और 300 रुपए का लीजिए। और स्टॉप लॉस इसमें है सर 172 का, 172 का स्टॉप लॉस रखिए, 172 का 23,450 की कॉल। ये मतलब सर मैं इस पर पूरी तरीके से सहमत हूँ। मेरा मतलब पता नहीं को दिल अंदर से कह रहा है बाजार में आज रिकवरी आनी चाहिए, बाकी बाजार दिल से चलता नहीं है खैर, लेकिन देखते हैं क्या होता है शाम तक। लेकिन देखिए 50 पे आपने बोला था और 14 पॉइंट तो वहीं से 64 हो गया, लेकिन ठीक है अब देखते हैं क्या होता है। 23,450 की कॉल लेनी है, 203 पे आपको, 240, 310 ये दो टारगेट दिए गए। 172 का टारगेट स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा वो रखना होगा, 240, 310 ये आपको टारगेट दिए जा रहे हैं। सर आपके लिए जो सवाल था वो था बीसीसीएल को लेकर के, और साथ में मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटी टिप्पणी आप जरा, एक हमारे दर्शक ने धनराशि भेजी है पिरामल फार्मा को लेकर के, हालांकि उनका सवाल अंशु सर से था लेकिन मेरे दिमाग से मिस हो गया, लेकिन आप इनको राय दे दीजिए। 187 पे इनके पास है और कह रहे हैं कि अभी एवरेज करें क्या, लेकिन पहले बीसीसीएल। सर देखिए बीसीसीएल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक है और इसमें कुछ भी देयर इज नो टू वे टू इट। अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है, मीडियम टर्म अप्रोच के साथ आप बैठ सकते हैं, इस माइंड फ्रेम के साथ बैठिएगा। एंकर बोर्ड लॉकिंग खत्म होगा, 30 रुपए के नीचे भी जाता हुआ आपको देखने को एक बार मिल सकता है। अगर नहीं लिया है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कहीं भी आपको 30 से 32 रुपए के लेवल में मिले इसको खरीद लीजिएगा। मगर ये मैं वापस बोलूंगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ट्रेडिंग बेट से दूर रहें।
पीरामल फार्मा सर ऑफ लोज बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। इनको मैं एक ही चीज सुझाना चाहूंगा, जब तक ये आने वाले दिनों में 164 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 184 एंड 184 के बाद आपको देखने को मिल सकता है 208। आई पर्सनली डू नॉट लाइक द कंपनी। मैंने सिर्फ आपको टेक्निकल लेवल्स दिए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड पोजीशन बना के रखिएगा। ठीक सर, ये बात यहाँ पर जिन भी महानुभाव ने भेजा था तो उनका सवाल का उत्तर यहाँ पर हो गया है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और बीडीएल पर राय जानना चाहेंगे यहाँ पर रजत सर की। लेकिन रजत सर मतलब एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, प्रदीप सर तब तक आप बीडीएल देखिए कि मतलब जब भी आप कोई कॉल देने वाले होते हैं आपके चेहरे पे तनाव बड़ा आ जाता है, मतलब एक्सप्रेशन आपके बदलने लगते हैं, मतलब प्रेशर फील होता है। नहीं आता है सर, नहीं तनाव नहीं आता है सर। जब आप लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब मैं क्योंकि स्क्रीन पे नहीं होता हूं सर, मैं बिहाइंड द स्क्रीन चला जाता हूं, तो मैं कुछ कुछ चीजें जो देखनी होती हैं वो सारी देख के, अच्छा। अगर लैंग्वेज में बोले पूरा ओम भूम भुट स्वाहा जो करना होता है वो प्रदीप करके जी कुछ कह रहे हैं, प्रदीप सर कुछ कह रहे हैं। जी सर। रचित सर जो है आप देखेंगे ऑल टाइम उनका स्माइल सा फेस रहता है। अब जब भी कोई कॉल आता है सडनली सीरियस हो जाता है, तो हाँ। अगर वो कुछ बोल भी नहीं रहे, अगर सडनली सीरियस हो जाता है तो आप समझ जाना कि कॉल आने वाला है। हाँ वही, मतलब कॉल आती है और तो प्रेशर जो है आपके चेहरे पे फील होने लगता है। और एक चीज सर, रचित सर को भी ये मतलब छोटा भाई मानते तो लगे हाथ, क्योंकि कल फोन भी किया था हम लोगों का 1-1.5 घंटा, तो फोन पे बात हो गया। और अभी जब भी कोई भी एफएनओ वाला कॉल आप लोग दे रहे हो ना, तो यहाँ पे एक सेबी का डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स, एफएनओ का अलग डिस्क्लेमर रहता है। दोनों डिस्क्लेमर ही आपको, विपुल जी आपको मैंने भेज दिया, रचित जी को भी मैंने भेज दिया। तो जब भी कोई भी एनालिस्ट आए, अगर उनके तरफ से कोई भी एफएनओ कॉल आ रहा है, तो ये एंकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा वो डिस्क्लेमर को बोलना, नहीं तो कंप्लायंस एंकर को, अरे एंकर के मतलब आपका पीसीआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा वो दिखाना, मतलब चल जाए। हाँ मतलब मेरे ऊपर इतना दबाव मत डालिए सर, पहले से ही बहुत दबाव में हूँ। अब देखेंगे और अभी आगे बढ़ते हैं। बीडीएल जी सर, समय बचा हुआ है जी। देखिए बीडीएल जो अभी 1340 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो विपुल जी मैं अभी बीडीएल को लेके पॉजिटिव इतना हूं नहीं। मुझे लगता है कि अगर नीचे आता है 1250 1270 के आसपास, तब जाके ये आपको एक्युमुलेशन करने का सलाह रहेगा। जिस तरीके का सिचुएशन अभी चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बाय ऑन डिप ही करके जाना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर किसी के पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए। मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा लंबा है, 1750 1800 का टारगेट आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर चाहिए होगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे उतना खास पॉजिटिव मुझे लग नहीं रहा है, स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। सो मुझे लगता है कि एक बार 1250 1270 तक पॉसिबल है जी। चलिए बीडीएल पे ये बात निकल करके आ गई है। मला मैम आपसे भी राय जानना चाहेंगे, डिफेंस पे जाएं या फिर पावर पे? पहले पावर पे ही बात कर लेते हैं। टाटा पावर देखिए रिजल्ट के बाद से जो प्रेशर देखने को मिला है, थोड़ा थोड़ा करके सुस्ती जो आई है बीते तो कुछ दिनों में, क्या अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए? 400 के आसपास टाटा पावर कैसा लग रहा है, खरीद सकते हैं अभी? स्विंग ट्रेडर्स नहीं खरीद सकते क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है और स्टॉप लॉस हिटिंग प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। इन्वेस्टर्स, आपका नजरिया है 1 से 2 साल वाला, तो खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनीवेज 500-600 के टारगेट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, तो मैं फिर से वही स्टेटमेंट को दोहरा देती हूँ, तो इस हफ्ते रुक जाते हैं बस, ताकि एनर्जी, डिफेंस, थोड़ा सा मेटल एंड केमिकल कहां पर बेहतर बाय बन सकता है दोबारा, वो डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एक रैली आ चुकी है, दोबारा के लिए प्राइस थोड़ा समय डिमांड कर रहा है, प्राइस करेक्टिव मूवमेंट के लिए। तो उसके लिए मैं वेट करना चाहूंगी। ट्रेडर्स की ये बात थी, इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 500-600 के टारगेट दिखने ही वाले हैं। सो आपका 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। इफ यू हैव दैट, बाय। जी चलिए बीएल को भी मैं ऐड कर लीजिए, एक पावर एक डिफेंस ले लीजिए। फिर से 23,500 के ऊपर निफ्टी, 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी, कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अद्भुत है बाजार। सर मेरे ख्याल से आपके टारगेट क्या आ गए क्या? अमित सर कुछ कह रहे हैं? आने वाले हैं सर आने वाले हैं, आने वाले बिल्कुल, मैं भी आ रहा हूँ। 240 का पहला टारगेट था सर। हाँ? और 232 तो आ जाऊंगा सर आपके पास, अभी थोड़ा सा समय 3 मिनट का है। तो अमित सर कुछ कह रहे हैं आप? मैं जी सर, बाजार थोड़े अनयूजुअल हो जाते हैं, बड़ी रैली और बड़ी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट को ट्रिगर करने के पहले सब तरह के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए जाते हैं, उसी का तांडव चालू है अभी। ठीक, बीएल मैम, अंबाला मैम वो भी कवर कर लीजिए फटाफट जरा। जी, तो BLV इट्स अ लॉन्ग टर्म
प्रोस्पेक्ट वाला काउंटर है, ट्रेड करने से बचिए। 410 से 440 की रेंज बाइंग रेंज सजेस्ट की है, अभी भी उसी रेंज में एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 370 का होगा, जो आपको चाहे कितने भी लॉन्ग टर्म होराइजन पे बैठे हो, बात कर रहे हो आई मीन, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 370 का मेंटेन करना। और जो टारगेट्स है रेंजिंग फ्रॉम 500 अप टू 600, इसमें भी पोटेंशियल है। 600 ज्यादा हो जाता है। रेंजिंग फ्रॉम 500 टू 550 इस साल की एक्सपेक्टेशन आप लेके जा सकते हो। इसके बाद जो बड़ी टारगेट्स है वो अगले साल की बातचीत हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बाय तो है, लेकिन इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स अवॉइड कर दीजिए, ट्रेड वाला काउंटर नहीं है जी। चलिए एक सर अमित सर, कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसकी वजह से जो है ये लिंक हमें खाली करना होगा। तो आपको धन्यवाद करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जरा HL को पे थोड़ा सा व्यू दे दें कि अभी क्या करना चाहिए। और डिफेंस में अभी कोई अच्छा लग रहा है आपको? नहीं सर, अभी कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक और नहीं है। HL पे व्यू क्या है? एक समुद्र का शेयर भी ले लीजिए, GRSC और HL और डिस्क्लोजर। सर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ना? जी एक सेकंड सर, समय की कमी है, लिंक खाली करना है। क्या ही किया जाए सर, बड़ी जिम्मेदारियां हैं सर। सर अभी करेक्टिव फेज में है, बाजार और गिर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती है। 4400 के आसपास अगर आता है तो वहां पर लेना चाहिए 4100 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। नेक्स्ट रैली जब चालू होती है, ट्रिगर होती है, तो आराम से 5000 के पार दिखता है। ठीक है। और GRSC सर, गार्डन रिच शिप बिल्डर, अभी आज बड़ी गिरावट है, 6% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल रहा है। 2700 के आसपास कैसा लग रहा है सर? 2625 के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हैं, 2520 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। बाउंस बैक में 2770 और प्रोबेबली 2900 रुपए तक के टारगेट दिख सकते हैं। ठीक सर। इस डिस्क्लोजर सर? बाकी सर जितने भी स्टॉक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, पर्सनल पोजीशन कहीं नहीं है, सेम पोजीशन सेम माइंडसेट लोगों के साथ शेयर किया हुआ हो सकता है। जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। चलिए ठीक, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। रचित सर, पारस डिफेंस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, और MTR टेक दोनों पे खाली लेवल सर, क्या करना चाहिए अभी? सर आप ऑडियो नहीं आ रहा है। सर मैं कह रहा हूँ टारगेट हिट हो गया है, 22% का अपसाइड रजिस्टर हो गया उस कॉल में, तो अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट बुक करना चाहें कर सकते हैं। और सर MTR टेक देखिए, क्लियर केस, मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज फिर से ये बात रिआइटरेट करता हूँ, डोंट टेक इट एज अ डिफेंस स्टॉक। कल भी मैंने ये बात बोली थी, 2% ऑफ द टोटल बिजनेस इज डिफेंस, न्यूक्लियर पावर स्पेस का बन रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिन लोगों ने कल के या उसके पहले के कवरेज पे कॉल ले रखी है, पोजीशन बना रखी है। 6240 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, यहां से डीप इतना इसलिए है क्योंकि 2 दिन में चल गया है। 6240 के ऊपर जब तक ये मेंटेन आपको करता हुआ दिख रहा है, बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 8000 के बाद 8800 रुपए तक लेवल आपको दिखा सकता है। पारस डिफेंस की हम बात कर लेते हैं। पारस डिफेंस 779 लेवल्स पे चल रहा है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस से ये बात रिआइटरेट करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा एक डाउनसाइड का मूवमेंट दिखे 748 लेवल्स, बट जैसे ही ये रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहले 860 और 860 के बाद 940 रुपए तक का मूवमेंट आपको बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा। अपनी पोजीशन बनाए रखें, और जो चाह रहे हैं वो लोअर लेवल पे जहां पोजीशन बनाना चाहें वहां बना सकते हैं। सर कोरोना का जो कॉल दिया था, उसने भी 1797 का एक नया टारगेट हिट कर दिया है। फर्स्ट टारगेट आने वाला है, अकॉर्डिंगली अपनी बिड प्लेस करें, बट डिस्क्लोज करके करिएगा, ओपन बड़ी बिड मत करिएगा, वरना टारगेट आने में थोड़ी सी देर लग सकती है क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक। चलिए ठीक, आइडिया फोर्स जरा फटाफट लेकर के आते हैं सर। प्रदीप सर जरा आप देखिए आइडिया फोर्स पे अभी क्या करना चाहिए। 7% के आसपास की तेजी, 823 824 के आसपास देखने को मिल रहा है। और अंबाला मैम, पावर स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको? तब तक आप प्रदीप सर, पहले प्रदीप सर जी। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली पोजीशन हम बना के चल सकते हैं, और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 723 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी का बाइंग 400 500 600 लेवल के आसपास है, तो आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 723 के लेवल पे। एंड नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो बेसिकली 875 तक आना चाहिए। सो होल्ड कीजिए, बने रहिए, फ्रेश बाई करने का सलाह इस करंट जोन से नहीं रहेगा। ठीक, अंबाला मैम, पावर में कुछ अच्छा लग रहा है क्या? और अपोलो माइक्रो के लेवल बता दीजिए बहुत संक्षेप में। हाँ जी, एक्चुअली तब तक दूसरा प्लीज, मेरी स्क्रीन पे अभी थोड़ा चार्ट। चलिए अपोलो माइक्रो, रचित सर। सर अपोलो माइक्रो पे हम नजर डालें, लोअर लेवल से अच्छा ही लग रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा है।
299 लेवल्स पे है। जब तक आपको 280 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। स्टॉप लॉस जरूरी है। पहला टारगेट जो हमारा रीसेंट टाइम्स में इसने टच किया था 324, और 324 के ऊपर मेंटेन करता है 344। ठीक। एनटीपीसी ग्रीन एक लास्ट काउंटर टाइम हो गया है। एनटीपीसी ग्रीन 110 के आसपास। अंबाला मैम कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी? कोई दूसरा काउंटर प्लीज। एनटीपीसी अच्छा, ग्रीन मेरे एनटीपीसी पास है। ग्रीन आपके पास है। चलिए अभी इस पर प्रदीप सर आप बता दीजिए एनटीपीसी ग्रीन पे 110 पे। देखिए एनटीपीसी ग्रीन कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 117 एंड 120 के लेवल पे। जब तक 120 एंड 118 क्रॉस करके सस्टेन नहीं हो पाएगा, सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मूव आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बने रह सकते हैं यहाँ पे। 98 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 120 अगर क्रॉस होता है, ब्रेकआउट आता है 120 के ऊपर, तो फिर आपको एक बार 138 से 145 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। चलिए।